उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में तय हुआ कोई भी पदाधिकारी पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगा। पंचायत चुनाव लड़ने से पहले पार्टी में अपने पद से इस्तीफा देना होगा। कार्य समिति की बैठक में तय हुआ पार्टी 8 अभियान चलाएगी। 19 मार्च को सभी जिलों और सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी यूपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित होंगे और इसके अलावा 26 मार्च तक अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। अभिनंदन करता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। होली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए विश्वास करता हूं कि प्रदेश संगठन के द्वारा जो कार्य योजना तैयार की जाएगी आप सब उसका पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। मौर्य जी किस तरह से बैठेगी? एक दो बस दो एकदम भाजपा विजय के पथ पर, भाजपा सेवा के पथ पर, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक विकास के पथ। ये तो रूटीन बैठक है, कार्य समिति होती रहती है। आगे आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव हैं और अन्य टीकाकरण का अभियान चल रहा है। पर्यावरण को लेकर पार्टी समय समय पर अभियान चलाती रहती है। उन्हीं सब चीजों को लेकर के बातें हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल सत्ता के लिए राजनीति करता नहीं है, देश की और समाज की व्यवस्था के सुधार के लिए भी राजनीति करता है। तो टीकाकरण के अभियान में भी कार्यकर्ता सहयोग करें, पंचायत चुनाव में भी सब लोग परिश्रम से लगे। पूरे देश के लोग उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की प्रशंसा कर रहे हैं। आज बेखौफ होकर लोग आधी रात को भी अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। किसी के जमीन मकान दुकान पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। किसी की बहू बेटी की इज्जत पर कोई हाथ नहीं डाल सकता है। अपराधी दूसरे प्रदेशों की जेलों में बंद हैं, उत्तर प्रदेश में आने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष अगर कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा करता है तो ये विपक्ष का मानसिक दिवालियापन ही है और क्या है। अब दरअसल क्या है ना कि अब पूरा तो सब कुछ मीडिया में लाइव जा रहा था और प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो और आने वाले जो है दिन प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली भरे हों, परिणाम यही है। कार्यकर्ता 4 साल की उपलब्धियों को लेकर समाज के बीच में जाएंगे और आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लोगों का उत्साह बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तो उसका और बकअप करेंगे और उसको और उत्साहित करेंगे। पंचायत, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुखी, ये 2 चुनाव लड़ेगी बीजेपी और उसके लिए सारे कार्यकर्ता लगेंगे बूथ स्तर। रूटीन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ताओं का एक प्रदेश कार्य समिति नहीं बनी है, फिर नहीं बनी। तो भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्र को निर्माण के लिए काम करती है, इसीलिए अब इसी स्थिति को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय में चुनाव भी आ रहा है, जिला पंचायती चुनाव आ रहे हैं और प्रधान ब्लॉक प्रमुख आ रहे हैं, उसमें क्या पार्टी उतरेगी? पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करने के नाते हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को हस्तक्षेप करना चाहिए और जाना चाहिए। प्रदेश कार्यकारिणी के जितने सदस्य हैं सभी लोग आज उपस्थित थे और सभी लोगों को उन बिंदुओं पे बताया गया, चर्चा किया गया कि जब तक हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो क्या स्थिति थी हमारे प्रदेश की, और इन 4 सालों में प्रदेश की स्थिति कितनी बदली है, इसी विषय पे पूरी चर्चा हुई। और निश्चित रूप से ये हर सदस्य को जानना जरूरी भी है, क्योंकि हम चुनाव से पहले भी गए थे, जनता के बीच में हमने वादे किए थे, तो हम उन वादों पे हमारी सरकार कितनी खरी उतरी है वो हमें जानना, हम सबको जानना जरूरी है, तो ही फिर हम जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में उद्घाटन सत्र में अपने देश के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह का हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। फिर माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी का, श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी सहित प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसमें आगामी संगठन तंत्र को और कैसे मजबूत किया जाए, विपक्षियों को अफवाह उड़ाने कैसे उनको जवाब दिया जाए और पंचायत चुनाव सहित मिशन 2022 में कैसे भारतीय जनता पार्टी और अत्यधिक सीटों को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश बने, इसकी पूरी पार्टी में हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया। धन्यवाद।